दोस्तों, बीटेक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कैंडिडेट्स के लिए स्पेशली केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंदर एक नई रिक्रूटमेंट आई है। लेकिन इसकी एलिजिबिलिटी में इन लोगों ने थोड़ा सा घपला कर दिया है। चलिए देखते हैं क्या पूरा मामला है। तो देखिए दोस्तों, ये नोटिफिकेशन जस्ट अभी अभी आउट हुआ है। रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट केंद्रीय विद्यालय एंड नवोदय विद्यालय समिति। सर, ये तो स्कूल लेवल की वैकेंसी है। इसके अंदर इंजीनियर्स का क्या काम है? तो दोस्तों, एक पोस्ट होती है जिसमें इंजीनियर्स अप्लाई कर सकते हैं। मैंने खुद उस पोस्ट पर अप्लाई करके सिलेक्शन लिया था जब इसका रिक्रूटमेंट 2023 में आया था। दैट पोस्ट इज ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर वर्क एक्सपीरियंस। जी हाँ, TGT-WE। तो चलिए देखते हैं। तो यहां पर दोस्तों इन्होंने फुल नोटिफिकेशन निकाला है जिसके अंदर बहुत सारी बम्पर वैकेंसीज है, हजारों में वैकेंसीज है। ये देखिए, असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जिसके लिए मास्टर्स डिग्री चाहिए होता है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर केंद्रीय विद्यालय में भी है, KVS में, और NVS में, नवोदय में भी है। और इसके अलावा फिर हम अपनी पे चलते हैं। तो दैट इज ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर इन केंद्रीय विद्यालय संगठन। तो इसमें हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सोशल स्टडीज बहुत सारी आती हैं। जो इंजीनियर्स के मतलब की होती है वो केवल एक पोस्ट होती है, दैट इज वर्क एक्सपीरियंस। और इसमें टोटल 250 वैकेंसीज निकली हैं दोस्तों। UR की 103, PWS 25, OBC 67, SC की 37 और ST की 18। अब इसके बाद इन्होंने ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर नवोदय विद्यालय समिति में भी निकाला है, और इसमें कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों के लिए एलिजिबिलिटी है। और 650 से भी ज्यादा वैकेंसीज है कंप्यूटर साइंस स्पेशली के लिए, जिसमें कंप्यूटर साइंस और IT वाले एलिजिबल होते हैं। अब फाइनली इसका जो टोटल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसकी बात करते हैं। तो देखो, यहां पर कुछ असिस्टेंट इंजीनियर और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की भी वैकेंसी है। जो जो मेनली बीटेक वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, या बैचलर्स वाले, जो मेरी ऑडियंस है, जिसमें अप्लाई कर सकते हैं, मैंने उसे हाईलाइट कर दिया है। अब देखो, आगे चलते हैं इसके सीधे के सीधे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। तो यहां पे दोस्तों क्या है, केंद्रीय विद्यालय का, ये देखिए, नीचे आ जाते हैं यहां पर। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, कंप्यूटर साइंस, म्यूजिक, आर्ट, फिजिकल एजुकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस। तो ये जितने भी TGT, CS या वर्क एक्सपीरियंस की वैकेंसी है उसकी एलिजिबिलिटी है। इसमें कहा है TGT कंप्यूटर साइंस के लिए 1, 2 और 3, ये 3 चीजें होनी चाहिए। या तो बैचलर्स डिग्री हो आपके पास कंप्यूटर में, मतलब BCA किया हो, या फिर आपने ग्रेजुएशन किया हो कंप्यूटर साइंस से या IT से, मतलब BSc वगैरह किया हो ग्रेजुएशन में, या फिर आपने BTech किया हो कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, जिसमें लगभग 50% मार्क्स होने चाहिए आपकी डिग्री में। साथ ही इसके सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका पास होना चाहिए। और इसके अलावा बैचलर्स डिग्री इन एजुकेशन, मतलब B.Ed को, बैचलर्स डिग्री इन एजुकेशन B.Ed डिग्री को इसमें मैंडेटरी कर दिया है इस बार से। तो ये भी चाहिए मेरे दोस्त, समझ गए? तो ये कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे, अगर भाई कोई बीटेक करके या BSc करके B.Ed कर चुका है तो वो इसमें जरूर अप्लाई करे। 653 वैकेंसी है भाई, बम्पर वैकेंसी है। इसके बाद देखो, वर्क एक्सपीरियंस का देख लेते हैं। तो यहां पर इसी पोस्ट पर दोस्तों मैंने अप्लाई किया था, जिसमें देखिए क्या मांगा गया है। देखिए, बैचलर्स डिग्री इन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। लेकिन 2023 में B.Ed एलिजिबल, मतलब एलिजिबिलिटी के अंदर नहीं था। मेरे पास प्योर बीटेक है इलेक्ट्रिकल से, तो मैंने अप्लाई कर पाया था। लेकिन इस बार से इन लोगों ने घपला कर दिया है और इसमें B.Ed डिग्री भी मैंडेटरी कर दी है, जिसके साथ नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये ऐसे ही लिख देते हैं, कोई सर्टिफिकेट वगैरह नहीं चाहिए। तो B.Ed डिग्री अब मैंडेटरी हो चुकी है बीटेक के साथ साथ। पता नहीं दोस्तों, ये किस हिसाब से पॉलिसी डिसाइड कर रहे हैं कि भाई एक बच्चा इंजीनियरिंग सेक्टर को अगर चुनता है, 12th करता है, PCM करता है, उसके बाद इंजीनियरिंग सेक्टर को चुनता है, तो क्या वो जिंदगी में इतना ज्यादा फ्री और फालतू बैठा है कि अब वो B.Ed की डिग्री में अप्लाई करे? जिसने B.Ed किया वो लोग बुरा मत मानिएगा, लेकिन B.Ed और बीटेक दोनों अलग अलग रास्ते हैं। किसी बच्चे ने बीटेक चुना, उसने 4 साल इंजीनियरिंग की, उसने बहुत सारी तैयारी की, उसका कुछ नहीं हुआ, तो फिर उसने बोला पार्थ, रथ दूसरी तरफ मोड़ दो, तो फिर वो B.Ed की तरफ मुड़ गया। भाई ऐसा ही हो सकता है, नहीं तो बीटेक के बाद B.Ed करने का हिम्मत तो मुझे नहीं लगता है कि इंजीनियर्स के अंदर है। बहुत सारे इंजीनियर तो B.Ed के बारे में जानते भी नहीं होंगे कि होता क्या है। तो भाई, ये पता नहीं किस तरीके से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन लोगों ने बनाया है, भगवान ही जाने।
इसके ऊपर जरूर कोई ना कोई पिटीशन फाइल जरूर होगी। और बीटेक, और जब 2023 में आपने बीटेक खाली रखा था तो भी तो लोगों की भर्ती की थी, तो अब ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि आपने इसके साथ बीएड जोड़ दिया? या तो शुरुआत से ये बीएड के साथ आ रहा होता। तो इस पर जरूर कोई ना कोई ऑब्जेक्शन या पिटीशन फाइल होगी ही होगी, और इसको कहीं ना कहीं फंसाएंगे बीच में। तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। बी बीटेक के थ्रू इस वैकेंसी की भर्ती होनी चाहिए, और डायरेक्टली सिंपल इसमें पेपर होता है जिसमें नॉन टेक टैक रहता है, आप दीजिए, उसके बाद इंटरव्यू दीजिए, काम खत्म, सिलेक्शन हो जाता है। मेरी ऑल इंडिया रैंक 6 है, लेकिन बीएड तो नहीं था भैया अपने पास। और देख लेते हैं दोस्तों, और भी कुछ पोस्ट है जिसमें आप अगर एक्सपीरियंस वगैरह है तो अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी है लेवल 7 की, इसमें भी सिविल और इलेक्ट्रिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए डिजाइन एंड इंजीनियरिंग में, या तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का हो, या किसी ऑर्गेनाइजेशन का हो, या इंस्टीट्यूट का हो। तो इसमें बहुत सारे बच्चे अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट इंजीनियर के लिए। ठीक है, आपके पास बस 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो। और फिर ये असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी है जिसमें बैचलर्स डिग्री चाहिए, वर्किंग एज यूडीसी, ये सब मतलब कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस का पंगा इन्होंने फंसा ही दिया है हर एक वैकेंसी में। इसके अलावा तो देखिए दोस्तों और कुछ है नहीं। मल्टीटास्किंग स्टाफ में इसमें सब अप्लाई कर सकते हैं भैया। लेवल 1 की वैकेंसी में 10वीं पास चाहिए केवल इसमें। ठीक है, फिर लैब अटेंडेंट है 10th पास या 12th पास। अब इन सब चीजों को थोड़ी ना अप्लाई करेंगे यार इंजीनियर बन के। ये कट ऑफ डेट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज लिमिट के लिए 4 दिसंबर 2025। इसमें देखिए दोस्तों मोड ऑफ सिलेक्शन वगैरह दे रखा है, ये सब अभी कोई काम का नहीं है। आप लोग मुझे ये जरूर बताइएगा एक बार, कितने कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि इसके लिए एलिजिबल हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं। वो बच्चे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप लोग की संख्या ज्यादा हुई जो कि इसमें अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल है, बीटेक प्लस बीएड है, तो मैं आप लोगों को पूरी तरीके से गाइड जरूर करूंगा। क्योंकि मेरे दोस्त जो पेपर होगा उसमें बीएड का कोई हिसाब किताब नहीं है। पेपर का जो सिलेबस है, इसकी जो पढ़ाई करने की स्ट्रेटजी है और जो पूछा जाएगा, उससे मैं भली भांति परिचित हूं। मैंने खुद पेपर दिया है, मेरे पास रिस्पॉन्स की भी है मेरी। तो आपको फुल गाइडेंस जरूर मिल जाएगी, है ना। मैंने सिलेक्शन लिया है ऑलरेडी, इसमें इंटरव्यू वगैरह दे चुका हूं सब कुछ। तो अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, मतलब अगर आपको गाइडेंस चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। वरना ये जो वैकेंसी है इसको देख के मैं बहुत ज्यादा निराश हूं। मैं खुद इस वैकेंसी का काफी टाइम से वेट कर रहा था कि केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी बहुत अच्छी खासे नंबर में आती है तो बच्चों को मैं गाइड करूंगा, लेकिन इन लोगों ने रायता फैला दिया, बीटेक के साथ बीएड का पंगा भिड़ा दिया। खैर, जो एलिजिबल है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं 14 नवंबर से लेके 4 दिसंबर के बीच में। और कोई भी जानकारी चाहिए हो दोस्तों तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा। आप लोगों को मैं इसी तरीके से कंटिन्यूसली हर एक मोड पर गाइड करूंगा, और एग्जाम अपडेट्स रेगुलर मिलती रहेंगी, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।